अहमदाबाद ब्लास्ट केस में समाजवादी पार्टी के नेताओं का लिंक और उसी के आधार पर काउंटर करने की कोशिश जो है योगी आदित्यनाथ हर मंच के माध्यम से कर रहे हैं। इसको भी आप देखते हैं कि ये टूल्स हैं योगी आदित्यनाथ के बीजेपी पार्टी के, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है प्रचार के दरमियान। देखिए, बीजेपी को हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत झूठी पार्टी। इनका वही है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। ये वही लोग हैं। जब इन्होंने देखा कि 2 चरण में सफाया होगा, तीसरे चरण में भी सफाया होने जा रहा है, तो ये नई नई चीज लेकर आए। एक बार बताइए, सरकार आपकी है, अगर कोई संबंध है किसी का कुछ था तो आप पकड़ते, या अगर आप भी मिले हुए हैं। लेकिन ये झूठे लोग हैं। एक तस्वीर इन्होंने डाली, अब बता दिया कि वो अखिलेश जी के पास थे, वो तो फोटो दिख रही है। अरे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है, पूरा उत्तर प्रदेश है। आपके लिए नहीं हो सकता है, आप क्योंकि बंटवारा करते हैं ना, ये इस जाति का इस जाति का है, तो आपके यहाँ तो ये हो सकता है, आपके यहाँ दूसरे लोगों को हो सकता है, लेकिन जो 25,000 का इनामी है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो वह यही इनकी योगी जी की सरकार है। और जहां तक अभी बात बता रहे थे कि दिल्ली में गड्ढे नहीं भरे, मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में, जहां 90 दिन का ऐलान किया था जब सरकार आई थी, और आज तक ये सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए। ये विकास का मॉडल है। और 2017 में आपने देखा अखिलेश जी ने इतना काम किया, इसके बाद कहां प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कहां से शुरुआत करते हैं? शमशान, कब्रिस्तान। और अभी भी आप देखो, इनकी भाषा वही, कभी हिजाब पे ले जाएंगे, कभी आपको पाकिस्तान पे ले जाएंगे, कभी कह देंगे कि यहाँ पर इनका आतंकी से संबंध है, कभी दूसरी चार कहीं अब्बा जान बोलेंगे, कभी लाल टोपी पे टिप्पणी करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? कभी कहेंगे हम गर्मी शांत कर देते हैं, कभी कह देंगे हम बुलडोजर चला देंगे। अरे बुलडोजर चलाने का शौक है तो आप किसानों पे एक गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिसकी जिम्मेदारी यह है कि पूरे देश की रक्षा सुरक्षा करेगा, जो उसको विभाग दिया गया है, उसका बेटा किसानों पर गाड़ी चला देता है और गाड़ी चला के किसानों को मार देता है। और सबसे बढ़िया बात ये देखो इनकी कि उसमें से 4 किसान अभी भी जेल में, लेकिन गाड़ी चढ़ाने वाले की जमानत हो जाती है। कमाल की सरकार है। यही इनका राष्ट्रवाद है, जो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये विकास की बात नहीं करेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं, आप पूरी कहीं जनसभा में देखिए केवल विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में 25 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी सरकारी नौकरी निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। किसानों की ये बात कर रहे हैं। किसानों की जो 50 किलो की बोरी थी यूरिया की, उसमें 5 किलो की चोरी कर ली बोरी में से, तो 45 किलो की रह गई। ये वो लोग हैं। हमने तो कहा कि किसानों को हम पानी जो सिंचाई है उसके लिए बिजली भी मुफ्त करेंगे, और पहले भी था। छात्रों को लैपटॉप देने का काम करेंगे पहले की तरह। और इन्होंने जो छात्रों को लैपटॉप नहीं बांट पाए, इन्हीं की तो योजना थी। इसके बाद दिसंबर में एक छोटा कार्यक्रम करके उसमें कुछ बच्चों को इन्होंने टैबलेट दिया, और वो भी झूठ का टैबलेट था जो खराब हो गया। तो इस तरीके की ये लगातार इनकी भाषा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे उत्तर प्रदेश की, वो ध्रुवीकरण की राजनीति है। खेमचंद जवाब दे रहे हैं, कोई काम नहीं किया जी। खेमचंद अपनी बात रखें। देखिए, समाजवादी पार्टी के मित्र भूल जाते हैं कि इनके जमाने में 8 से 9 घंटे बिजली भी गांव में नहीं आती थी। घरों में से मवेशी चोरी हो जाते थे। हर दिन वहां पे दंगे होते थे, कभी इस एरिया में, कभी कोसी में दंगे हो रहे हैं, कभी मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिवीजन कर रही है। डिवीजन तो आप करते हैं। एक विशेष धर्म के लोग ही अखिलेश जी के इर्द गिर्द घूम सकते थे, चाहे वो आतंकवादी हो, गुंडे हो, भूमाफिया हो, कोई भी हो। वो अखिलेश जी के घर में कभी भी किसी भी समय जा सकते थे, क्योंकि उनको खुला छूट था, खुली उनको पूरी तरीके से सह थी। और उसी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार था। आपको शर्म आनी चाहिए। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और उनको फांसी की सजा दी है। उन लोगों से लिंक है, उनको तुरंत पार्टी से बाहर करना चाहिए। प्रदेश को आपने जिस तरीके से नरक बना दिया, कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं करते, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो किस तरीके की भाषा बोल रहा है? ये भाषा, अरे ये भाषा गुंडों की भाषा होती है, आपको नहीं पता क्या? हम ठीक कर देंगे,
हम गर्मी शांत कर देंगे, ये कौन भाषा बोलता है? बातें करते हो नहीं, ये भाषा क्या मुख्यमंत्री की हो सकती है? और बीजेपी के गुंडों को देखा, हमने देखा बीजेपी के गुंडों को जिस तरीके से बढ़िया से कपड़े पहन करके और भगवान राम का नाम लेकर के जो उन्होंने कर्म किए हैं, अरे चिन्मयानंद आपके हैं कि नहीं? अरे मसाजवादी पार्टी सुन लीजिए, मसाजवादी पार्टी सुन लीजिए, तरीके से अरे मसाजवादी पार्टी सुन लीजिए भाई, मसाज कराने वाले आप ही लोग हैं, अपने लोगों के मुकदमे हटा लेते हैं, गंभीर मुख्यमंत्री के 2 दर्जन मुकदमे खुद ही हटा लिए कि आप जैसे मुख्यमंत्री के मुकदमे हटा लिए, आप वही लोग हैं जो आपकी संस्कृति है गुंडागर्दी, आपको गुंडागर्दी तो कर रहे हैं, ये क्या है? अपनी गुंडागर्दी की, अरे कश्मीर में एक 8 साल की लड़की के साथ जब बलात्कार होता है तो आपके मंत्री से लेकर के तिरंगा झंडा लेकर के बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं, शर्म आनी चाहिए, ये राष्ट्रवाद है आपका, ऑफिशियली सपोर्ट करते थे, आपका तो मुंह काला करके आपको भेजना चाहिए, एक बच्चे के साथ बलात्कार होता है झंडा लेके निकलते हैं, शर्म आनी चाहिए, बात ना करें तो अच्छा है, अंग्रेजों के एजेंट रहे, यही एक समस्या है, यही समस्या है खेमचंद जी, और यही समस्या मैं राघवेंद्र जी आपसे कह रहा हूं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जो दरअसल जनता चाहती है